नमस्कार, मैं हूं सचिन अग्रवाल। आज आपको ऐसा सनसनीखेज मर्डर स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कोल्हापुर मर्डर केस की, जिसमें एक बेटा अपनी मां के सबके पास बैठा हुआ मांस खाते हुए मिला। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस उल्टियां करने लगी। 28 अगस्त 2017 की ये बात है। महाराष्ट्र में गणपति पूजा का तीसरा दिन था। दोपहर में करीब 2:30 बज रहे थे। कोल्हापुर के सायपुरी पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी बजी। हेड कांस्टेबल तानाजी रामचंद्र चोंगले लगातार सुबह से फोन रिसीव कर रहे थे। इस बार भी उन्हें लगा कि गणपति पूजा को लेकर कोई कॉल आई होगी। थोड़ा रुककर चोंगले ने अपनी टोपी सरकाते हुए कॉल रिसीव की। टेलीफोन के कान तक पहुंचने से पहले ही उधर से आवाज आई, एक मां का मर्डर हो गया है। कांस्टेबल चोंगले ने तेज आवाज में पूछा, कहाँ? जवाब आया, तारा रानी चौक, काबला नाका, माकड़वाला बस्ती। तानाजी फोन रखते हुए कुछ सोचते हुए दबी जवान में बुदबुदाते हुए, ये बस्ती है जिसे कोल्हापुर के साहू महाराज ने जानवरों के शिकार के लिए बसाया था। अब तो यहाँ लोग कुत्ते बिल्ली बंदरी मारते थे, खाते थे। अब माँ का मर्डर भी हो गया। खैर, तानाजी टेबल पर रखा डंडा झपकते हुए थाना प्रभारी एसएचओ संजय मोरे के पास पहुंचे और बोले कि एक माँ की हत्या हो गई है, चलना पड़ेगा सर। पुलिस स्टेशन सामने खड़ी जीप स्टार्ट हुई। झटपट आधा दर्जन पुलिस वाले जीप में बैठे और तुरंत घनघनाती हुई जीप बस्ती कुछ कोरबी आदिवासी समुदाय के करीब 200 लोग बसे हैं। पानी की टंकी, चारों ओर फैला कचरा, घनी बसावट, संकरी गली और एंट्री गेट पर एक मंदिर। लोग गली में जमा होने लगे थे। संजय मौर्य और तानाजी दलबल के साथ आगे बढ़े तो गली के बाहर से खून की गंध आने लगी। एक बार में एक इंसान के घुसने लायक गली थी। किनारे से नाली थी जिसमें लाल पानी बह रहा था। नाली में खून जिस तरफ से आ रहा था उस ओर पुलिस बढ़ रही थी। नजारा भी बदलता जा रहा था। टीन की छत वाला एक झोपड़ी नुमा घर, टीन की दीवार, पिलाई से 2 हिस्सों में बटा कमरा, सामने एक शख्स हाफ पैंट में खून से सना बैठा था। करीब ही 3 धारदार चाकू रखे थे। दूसरी तरफ एक बूढ़ी की लाश पड़ी थी। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। आंख, कलेजा, दिल सब बाहर, यहाँ तक कि स्तन भी काटकर लाश के पास ही रखे थे। पूरे घर की जमीन खून से लाल थी। नाली में ये खून बहकर बाहर की तरफ आ रहा था। लाश के बगल में एक आदमी खून से सना बैठा था और मांस जैसा कुछ खा रहा था। ये मंजर देख 2 कांस्टेबल मौके पर ही उल्टी करने लगे। मोरे और तानाजी को लगा कि ये मर्डर सामान्य नहीं है। पुलिस दूसरे कमरे में घुसी तो वहां का नजारा भी बहुत भयानक था। सामने रखे गैस चूल्हे की धीमी आंच पर तवा चढ़ा था। मांस पकने की बदबू आ रही थी। तवे पर मांस का टुकड़ा पड़ा था। उस पर नमक, मिर्च और चटनी डली हुई थी। एक हड्डी का टुकड़ा तेल के बर्तन में पड़ा था। तभी भीड़ में से सफेद शर्ट और लुंगी पहने शख्स हाथ जोड़े हुए पुलिस के सामने आया। वो बिलखते हुए कहने लगा, साहब, मैं राजू, कुछ कोरबी, ये सुनील, कुछ कोरबी मेरा भाई है। इसने माँ का कत्ल कर दिया। मेरी माँ यल्लब्बा रामा कुछ कोरबी को खा गया। मेरी माँ को मार दिया, हाय मेरी माँ को मार दिया। रोते बिलखते हुए राजू कुछ कोरबी नीचे जमीन पर बैठ गया। लोग राजू को ढांढस बंधाते रहे और सुनील को कोसने लगे। गहरी सांस लेते हुए एसएचओ संजय मोरे तख्त अंदाज में बोले, इस घर में और कौन कौन रहता है? भीड़ से आवाज आई, सुनील की बीवी और उसके 4 बच्चे अभी सब बंबई में हैं। सुनील उसे रोज मारता था, इसलिए वह चली गई। राजू ने कहा, पत्नी को खबर कर दो। मोरे ने हेड कांस्टेबल तानाजी से कहा कि मीडिया को बुला लो और साहब को फोन मिला दो। कुछ देर बाद कोल्हापुर के जर्नलिस्ट उद्धव गोंड से
पहुंच गए। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। कई थानों की पुलिस बल मौके पर था। गौर से याद करते हैं, उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, 17 साल के कैरियर में कभी ऐसी खबर नहीं लिखी, ये खबर कैसे लिखूंगा। बचपन से सिखाया गया कि कुछ भी करो लेकिन माँ पर कभी हाथ नहीं उठाना। यहाँ तो एक माँ को काट कर ही खा गया। गोंड सिंह ने कुछ देर बाद खबर की मराठी में हेडिंग्स दी, मारू शकीला काली माँ, यानी मानवता खत्म करने वाली घटना। यहाँ इंसानियत का ही मर्डर कर दिया गया। कमरे के कोने में की फोटोग्राफी हो रही थी जब तक फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। सुनील के हाथ खून में रंगे थे, कपड़े खून से भीगे हुए थे। फॉरेंसिक टीम ने सुनील के कपड़े बदलवा कर एक थैले में पैक किए और दूसरे कपड़े पहनने को दिए। डेड बॉडी के पास रखे तीनों चाकू भी फॉरेंसिक टीम ने अपने पास पैक कर लिए। डेड बॉडी के पास पड़े अंग भी समेट लिए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टीम जब डेड बॉडी के पास पड़े अंग पैक कर रही थी तो उसे लगा कि उसके कुछ हिस्से गायब हैं। तवे पर पड़े मांस के टुकड़े भी फॉरेंसिक टीम ने समेट लिए। जब तक सुनील एक कोने में बैठा हुआ था, दरवाजे पर भीड़ भटक रही थी। कोई कह रहा था इसे यहीं मार दो। सुनील एक शब्द नहीं बोला। वह बदमाश सा भीड़ को एकटक देखता रहा और उसकी पत्नी बच्चे नहीं आए थे। भीड़ को हिंसक होता देख एसएचओ संजय मोरे तानाजी ने कहा, देख क्या रहे हो, सुनील को हथकड़ी लगाओ और थाने ले चलो। भीड़ के बीच से खींचते हुए सुनील को पुलिस ने जीप में बैठा लिया और साहेबपुरी थाने ले गए। उधर सुनील की पत्नी लक्ष्मी खबर मिलते ही कोल्हापुर के लिए बस में बैठ गई। लक्ष्मी याद करती ही कि उस समय यही चिंता थी, उसने माँ को क्यों मारा और मारा तो माँ को काट कर क्यों खा गया। पुलिस ने सुनील के साथ क्या किया क्या होगा। रात के तकरीबन 8 बजे लक्ष्मी घर पहुंची। घर के पास बहुत अधिक संख्या में भीड़ मौजूद थी। चीखते हुए लक्ष्मी ने भीड़ से कहा, कहाँ है सुनील। लोगों ने उसे बताया कि पुलिस ले गई। भाई राजू, पड़ोसी मयूर कंडले और सचिन नागप्पा यादव भी गए हैं FIR कराने। बच्चों को छोड़कर लक्ष्मी माथे पर पल्लू खींचते हुए झटपट पैदल ही थाने पहुंची। वहां पहुंचते ही लक्ष्मी की नजर बैरक पे खड़े सुनील पर पड़ी तो वो बेसुध होकर वहीं गिर गई। लक्ष्मी की किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। लक्ष्मी पूरी रात थाने में बैठी रही। सुनील से उसकी 2-3 बार बात हुई। लक्ष्मी के मुताबिक वे नशे में धुत था। जब होश आया तब उसने पूछा, तुमने माँ को क्यों मारा। सुनील ने कहा, मैंने तो बिल्ली मारी थी, माँ को कहाँ मारा। सुनील का ये जवाब सुनकर लक्ष्मी वापस बस्ती लौट आई। वह पढ़ी लिखी भी नहीं है, अब आगे क्या होगा ये सोचकर लक्ष्मी परेशान हो उठी। उधर संजय मोरे के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कोई बेटा अपनी माँ की लाश के बगल में बैठकर मांस कैसे खा सकता है। लाश के कुछ अंग गायब थे। ये मर्डर आखिर किसने किया। घटना के 3 दिन बीत चुके थे। सुनील पुलिस कस्टडी में था। पूछताछ में बार बार चिल्लाते हुए ये कहता, मैंने माँ को नहीं मारा, मैंने माँ को नहीं मारा, मैं माँ को क्यों मारूंगा, मैंने तो बस बिल्ली मारी थी। पुलिस यही सोच रही थी, सुनील ने यदि बिल्ली मारी थी तो माँ यल्लब्बा को किसने मारा, वो भी इतने निर्मय तरीके से। पुलिस ने सबसे पहले साइंटिफिक लेवल पर सबूत जुटाने शुरू किए और वह कड़ी भी जोड़ने लगी। तब पड़े मांस के टुकड़े और चाकू को फॉरेंसिक लैब FSL भेज चुकी थी। FSL की जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली थी। आप यह खबर UMS न्यूज़ पर पढ़ रहे हैं। नमस्कार।